हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, औसत, एवरेज या औसत। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम औसत को जान लें कि औसत होता क्या है। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और इन संख्याओं का मुझे औसत निकालना है। तो औसत होती है बीच वाली संख्या। उतने ही तो इस साइड छोड़ दो, उतने ही उस साइड छोड़ दो, और जो बीच में बच जाएगी वो वाली संख्या क्या कहलाती है? एवरेज कहलाती है। कहाँ पर कहलाती है? जहां संख्याओं का बढ़ता क्रम इक्वल हो। जहां संख्याओं का बढ़ता क्रम क्या हो? इक्वल हो। जैसे मैंने लिखा 5, फिर लिखते हैं 10, 15, 20 और 25। यहाँ संख्याओं का बढ़ता क्रम इक्वल है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ जो बीच वाली संख्या होगी वो क्या होगी? इनका औसत होगी। अगर इसके अलावा कोई तरीका आता है या इनके अलावा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें संख्याओं का जो बढ़ना है वो इक्वल ना हो, तो उसका जो औसत निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा? एवरेज निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है? टोटल सम। संख्याओं का क्या कर दिया जाएगा? टोटल सम कर दिया जाएगा। और भाग में क्या किया जाता है? टोटल नंबर। जितने नंबर हों उतने। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं औसत को, सिंपलीफिकेशन को। किस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या इसमें आ सकता है, बिल्कुल डिटेल से। इतने तरीके करवाए जाएंगे औसत के अंदर कि जो बुक होगी, बुक के पर्सन कम पड़ जाएंगे, फिर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होंगे। सबसे पहला तरीका है, ऐसे देंगे आपको 5, 18, 12, 3, 8 का औसत ज्ञात करें। का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ जो ये संख्या हमारे पास, इसके अंदर अलग अलग उतार चढ़ाव आया है संख्याओं के डिफरेंस में। यहाँ 13 बढ़े, यहाँ 6 घट गए, यहाँ फिर हमारे पास 9 घटे, फिर आगे 5 बढ़े। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर संख्याओं के क्रम में उतार चढ़ाव है तो आप सिर्फ एक ही तरीका लगाएंगे एवरेज का, सिर्फ एक। टोटल सम, संख्याओं का कुल जोड़ भाग में टोटल नंबर, मतलब कुल संख्याएं। तो संख्याओं का जोड़ करते हैं तो क्या बनेगा? 5 गुना में 18 प्लस में 12 प्लस में 3 प्लस में 8 और भाग में संख्याएं कितनी हैं? 5। गिनोगे तो 5 ही बनेगी। जोड़ लो, 18, 12, 30, ये हो जाएंगे हमारे पास 11 और 15, 16। 30 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 46। अगर मैं 46 को 5 से भाग देता हूं तो 5 नहीं 45 रह जाएगा। 1, 5 दूनी 10। तो जो आपका एवरेज है वो क्या निकल कर आया? 9.1। एवरेज क्या निकल कर आया? 9.1। आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। औसत निकालना बहुत ही आसान है। काफ़ी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं इसमें, मतलब संख्याएं बदल कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके से औसत पूछी जा सकती है आपसे। अब इसी को बदल देंगे, ऐसे कह देंगे कि 5, 10, 12, x 18 का औसत 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। अब क्या कहेंगे? ऐसे कोई भी संख्या बोल सकता है, 5, 7, 8, 10, कोई भी संख्या बोलेगा और उनका ऑलरेडी औसत दे देगा। तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ कितना बनेगा? 5 प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में x प्लस में 18, और संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 5। और इनका औसत क्या निकला? 10। क्यों निकला? अगर मैं इनके जोड़ को मैं 5 से भाग दूंगा ना, तभी तो 10 आएगा, या वैसे 10 आ जाएगा, तभी तो 10 आना हमारे पास। तब इनको सभी को जोड़ते हम, ये हो जाएंगे 30, 40, 45।
45 प्लस में क्या हुआ x, और 10 की 5 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ अपोन में 1 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई 10 पंजे 50, और अब ये 45 उस साइड जाकर कम हो जाएगा, 50 में से 45 जाएगा तो जवाब क्या निकल कर आया 5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संख्याओं का औसत निकाल सकते हो, औसत से संख्याएं निकाल सकते हो। क्या करेगा एग्जामिनर, चाहे तो संख्याएं देकर औसत पूछेगा, चाहे एक संख्या बीच में मिस कर औसत देकर संख्याएं पूछेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखेंगे, आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ऐसे बोलेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालो, औसत भी पूछ सकता है आपसे, चाहे तो औसत पूछेगा, चाहे क्या पूछेगा आपसे, सम पूछेगा। प्रथम 10 की जगह 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती है, 30 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। या अगर ऐसे नहीं बोलेगा, ये वाली लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, तो ऐसे बोलता है 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते करते कहाँ तक होगी 10, प्रथम 10 यहीं तक बनेगी। इस तरीके से देकर पूछ सकता है इनका योग निकालो या क्या निकालो, हमारे पास इनका औसत निकालो। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके योग का फॉर्मूला होता है n गुणा में n प्लस में 1 भाग में 2, n गुणा में n प्लस 1 भाग में 2। n होती है हमारे पास लास्ट संख्या, लास्ट संख्या क्या हमारे पास यहाँ 10, और यहाँ भी क्या है 10। तो इसको कैसे निकालोगे आप, यहाँ लिखा हमने 10, अब 10 में 1 जोड़ूंगा मैं 11, और भाग में क्या हो जाएगा 2। इस 10 को अगर मैं 2 से काटता हूं तो यहाँ 5, तो क्या बना हमारे पास 11 पंजे 55। तो योग तो आ गया हमारे पास 55। अब हमें तो क्या निकालना है, औसत भी निकालना है साथ के साथ, क्योंकि चैप्टर तो हम औसत का कर रहे हैं ना। जब तक आपको योग निकालना नहीं आएगा तब तक आप औसत भी नहीं निकाल पाओगे। निकाल लोगे ऐसी बात नहीं है, परंतु योग आ जाएगा तो औसत आपके लिए बहुत अच्छा होगा, निकालना आसान पड़ जाएगा। तो अब निकालेंगे हम इसका क्या, एवरेज। एवरेज निकालने का तरीका होता है n प्लस में 1 भाग में 2, मतलब n में 1 जोड़कर उसका क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे। तो n तो हमारे पास कितना है 10, 10 में 1 जोड़ूंगा तो मैं 11, और 11 का आधा क्या हो जाएगा हमारे पास 5.5, 11 का आधा क्या हो जाएगा हमारे पास 5.5, मतलब 5.5। या यहाँ से देखो, सम है हमारे पास 55, संख्याएं हैं कुल हमारे पास 10, कुल योग को कुल संख्याओं से भाग देने पर भी औसत आता है ना। 55 को 10 से भाग दूंगा तब भी क्या आएगा 5.5। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हो। या एक तरीका और है हमारे पास प्यारे बच्चों, मैंने बताया है यदि संख्याओं का बढ़ता क्रम इक्वल है तो निकालने का, औसत निकालने का सबसे आसान तरीका होता है पहली संख्या के अंदर आखिर वाली संख्या को ऐड करेंगे और उसको किससे भाग दे देंगे, 2 से हम उसको भाग देंगे। 10 और 1 11, 11 को मैं 2 से भाग दूंगा तो फिर कितना निकल कर आएगा 5.5। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता हमारे पास, यहाँ बोल देता है प्रथम 50 का, तो वो संख्या बनेगी क्या 1 प्लस में 2 प्लस में 3, ऐसे करते करते कहाँ तक आएगी 50 तक तो आनी है। 50 में 1 जोड़ूंगा मैं 51, और 51 का आधा क्या हो जाएगा 25.5, 51 का आधा क्या हो जाएगा 25.5। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। और देखते हैं जैसे सीरीज में संख्याओं का जो बढ़ता क्रम होगा उसमें जो डिफरेंस हो वो इक्वल होना चाहिए। कैसे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा मैंने 5 + 10 + 15, ऐसे करते करते इसने दे दिया हमें 75 तक, ठीक है। और ये कहे कि इनका औसत निकालो, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले और आखिरी को जोड़ लो, कितना बन जाएगा 80, और 80 को किससे भाग दे दो 2 से, तो औसत क्या निकल आया 40। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है हमारे पास 3 फिर 5 फिर 7, ठीक है। इस तरीके से करते 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 यहाँ डाल दिया बंदे ने 97, क्या डाल दिया 97।
तो क्या करेंगे, पहले और आखिरी को जोड़ लो, कितना बन जाएगा 100, और 100 को 2 से भाग दे दो, तो जवाब क्या निकल आएगा हमारे पास 50। तो इसका औसत क्या निकल आया 50। अगर संख्याओं के अंदर जो बढ़ता क्रम है अगर वो इक्वल है, यहाँ 2 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कितने बढ़ रहे थे 5 5, अब बढ़ता क्रम वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, किसी तरीके से बढ़ सकता है, सिर्फ बढ़ना चाहिए इक्वल, तभी आप इस तरीके का यूज कर सकते हो। तो ये हुआ हमारे पास प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का। अब वो 10 बोल सकता है, 20 बोल सकता है, कितनी भी प्राकृतिक संख्याएं बोल सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट तरीका है, वो रहेगा प्राकृतिक संख्याओं का ही। उसमें क्या बोलेगा, इस तरीके से दे देगा कि भाई 12 प्लस में 13, ऐसे करते करते क्या करेगा, ये कहेगा कि 98 तक, 12 से लेकर 98 तक सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। 12 से लेकर 98 तक सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करना, हमने औसत ज्ञात करना है। या और ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने शुरू कर दिया 10, फिर किया हमने 11, ऐसे करते करते इसने बंदे ने दे दिया 49 तक, कि 10 से लेकर 49 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये इसमें योग भी पूछ सकता है और आपसे औसत भी पूछ सकता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर मान लो ये पूछ लेता है आपसे सम, इस तरीके से अगर आपसे योग पूछ ले या क्या पूछ ले, हमारे पास ये एवरेज पूछ ले, तो हम दोनों निकाल देंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले योग देखें, हम योग निकालते हैं। मैंने अभी बताया था 1 से लेकर 49 तक का तो योग आता ही हमें। वो कैसे निकालते हैं, पहली 49 प्राकृतिक संख्याओं का योग, परंतु हमें तो कहां से निकालना है, 10 से लेकर हमें 49 तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 49 का निकाल लेंगे, और इसमें हमने ज्यादा कितना जोड़ दिया, 9 का ज्यादा जोड़ दिया, तो 9 प्राकृतिक संख्याओं का कम कर देंगे। तो 1 से 50 तक का क्या निकलेगा हमारे पास, 49 हुआ n, इससे आगे वाली संख्या हो जाएगी 50 भाग में 2, माइनस ज्यादा कितना का जोड़ दिया 9 का, तो 9 गुणा में 10 और भाग में क्या आ जाएगा हमारे पास 2। इस तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं, इनका योग निकाल सकते हैं। अब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास 25, गुणा करते हैं 25 निम्मा 225, असल लगेगी 22, 25 चौका 100 और 22 122, यहाँ 5 आएगा, सॉरी 25 निम्मा 225, ये तो हुआ 1225, माइनस में इसको इससे काट दूंगा मैं, ये बन जाएगा 45। तो घटाओगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ बचा हमारे पास 12 में से ये जाएगा 8, क्या बचा 1180। तो योग तो क्या बचेगा हमारे पास 1180 बचेगा। परंतु हमें तो क्या निकालना है, हमें तो एवरेज निकालनी है, मतलब औसत निकालनी है। तो अगर मान लो ये औसत हमारे पास 1 से 49 की होती तो आप इसको कैसे निकालते, 49 प्लस में 1 भाग में 2, परंतु हमने ज्यादा कितने का जोड़ दिया, 1 से 9 का जोड़ दिया, तो 1 से 9 का घटा दो तो 9n बना, तो 9 प्लस में 1 भाग में 2, 49 में 1 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 25, और 9 में 1 जोड़ूंगा मैं 10 है, 10 को 2 से भाग दूंगा तो 5। तो औसत क्या निकल कर आया हमारे पास 20। तो औसत क्या निकल कर आया 20। 10 से लेकर 49 तक का औसत तो निकल आया 20, और 10 से 49 का जो सम है वो पूछा जाएगा, तो उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं यहाँ से भी औसत निकाल सकता हूँ, तो यहाँ संख्याएं कितनी थी हमारे पास, यहाँ संख्याएं हमारे पास 49, तो 49 से भाग दोगे, यहाँ संख्याएं हमारे पास कितनी हैं 45, तो 45 से भाग दोगे, 49 25 की गुणा 12 25 होती है, और 5 की 9 की गुणा 45 होती है, तो यहाँ 25 5 आएगा, 25 में से 5 जाएगा, वही क्या बचेगा 20। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। जो ये तरीका हमने जहां इसमें जो तरीका लगाया है उसी तरीके से हम इसको भी निकाल देंगे। इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं और उनका क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याएं छोड़कर आना शुरू हो जाए तो हम उनका योग भी निकाल सकते हैं और उनका हम औसत भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक सीखा हमने सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग और उनका औसत, कंटिन्यू भी और छोड़कर भी। अब सीखेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और उनका एवरेज। अब प्राकृतिक संख्याओं की टाइप चेंज हो जाएगी हमारे पास, कैसे देखेंगे, ऐसे दे देगा कि प्रथम 10,
नेचुरल नंबर लिख देता हूं मैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम ज्ञात करें और उनका एवरेज ज्ञात करें। प्रथम 10, n मतलब नेचुरल, इस नेचुरल का मतलब नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। यदि हमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता हमारे पास निकालने का n गुणा में n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 और भाग में क्या होता है 6। ये फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के निकालने का। पेपर में फॉर्मूला भी पूछ सकता है और फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। तो n हुआ हमारे पास क्या 10, या इस संख्या को इस तरीके से नहीं बोलेगा तो फिर कैसे बोलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक बोलेगा ये 10 के स्क्वायर तक, ऐसे भी बोल सकता है। तो n तो लास्ट वाली संख्या बनेगी, तो लास्ट वाली संख्या हुई 10, 10 में 1 जोड़ दो 11, और चाहे इन दोनों का जोड़ करके यहाँ लिख दो या n की 2 से गुणा करके 1 लिख दो, मतलब लास्ट वाली संख्या गुणा में उससे आगे वाली संख्या, भी इन दोनों का जोड़ 10 और 11 का जोड़ क्या हो जाएगा 21, और भाग में क्या कर देंगे हम 6, भाग में क्या कर देंगे 6, काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सता 21, 2 से 10 को काटूंगा तो मैं 5, गुणा करूंगा तो क्या निकल कर आएगा 385, क्या निकल कर आएगा 385। अब अगर हमें औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, जोड़ को कुल संख्याओं से भाग दे देंगे। तो जोड़ का तरीका क्या लगा हमारे पास 10 गुणा 11 गुणा में 21 भाग में 6, ये तो जोड़ का ही तरीका हुआ, और भाग में क्या हो जाएगा कुल संख्याएं। कुल संख्याएं क्या हुई हमारे पास 10। या आप ये भी कह सकते हो सर जोड़ तो निकाल ही लिया, ये जोड़ तो यार तब निकला है जब हमने सम निकाला है, अगर डायरेक्ट हमने एवरेज निकालनी पड़ेगी तो ये तरीका तो लगाएंगे ना हम। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 385, 385 को हम 10 से भाग दे देंगे तो जो औसत है वो क्या निकल कर आएगा 38.5, मतलब 38.5। तो इस तरीके की सहायता से आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम भी निकाल सकते हो और उनका एवरेज भी निकाल सकते हो। आगे बढ़े, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो तरीका रहेगा हमारे पास औसत के अंदर वो क्या रहेगा, प्राकृतिक संख्याओं का ही रहेगा, परंतु वो किस तरीके से निकल कर आएगा हमारे पास, वो छोड़ कर देगा, कंटिन्यू नहीं देगा, एक से शुरू नहीं मिलेंगी संख्याएं आपको। कैसे, ऐसे बोल देगा कि भाई 10 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहेगा 20 के स्क्वायर तक इनका क्या निकाल दो आप, सम भी निकाल दो और इनका क्या निकाल दो, एवरेज भी निकाल दो। दोनों ही बातें सही हैं हमारे पास। तो यहां हम इनका ऐसे बोल देगा कि 10 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालो या उनका सम निकालो, इस तरीके से बोलेगा ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही तरीका लगाएं, 1 से लेकर 20 तक का तो मुझे आता है, तो वो कैसे निकाल दूंगा मैं, 20 गुणा में 21, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 41 और भाग में क्या कर दिया 6, माइनस 1 से 9 का हमने ज्यादा जोड़ दिया तो वो कम कर दो, 9 गुणा में 10 गुणा में 11, सॉरी 11 नहीं 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 और भाग में 6। तो ये तो निकला है प्यारे बच्चों जोड़ का तरीका, ये तो क्या निकलाया जोड़ का तरीका। अगर हमें औसत निकालना है तो क्या करेंगे, हम औसत निकालना है तो हमारे पास 20 गुणा में 21 गुणा में 41 और भाग में क्या था हमारे पास 6, और संख्याएं कितनी हैं 20, और माइनस में यहाँ कितना बनेगा 9 गुणा में 10 गुणा में 19, भाग में क्या है 6 और संख्याएं कितनी है 9, क्योंकि कुल योग को कुल संख्याओं से भाग दे दूंगा तभी तो औसत निकलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ तो सम निकाल सकते हो और वहाँ क्या कर सकते हो आप औसत निकाल सकते हो। यहाँ संख्याएं 20 थी तो भाग में 20 दिया, 9 थी तो भाग में 9 दिया, दे सकते नहीं दे सकते। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पर आएगा 10, 41 सत्ता 287, 1 जीरो लग जाएगी पीछे। यहाँ करो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पे हो जाएगा 5, तो 3 पंजे 15 हुआ, ये तो 19 की 15 से गुणा कर दो, 19 पंजे 95, 15 है ना, 19 पंजे 95 असल लगेंगे 9, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28। अब इसको घटा दो यार, 0 में से मतलब 10 में से 5 जाएगा तो 5 रह जाएगा, यहाँ बचेगा 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ रह जाएगा हमारे पास कितना 7, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 और फिर 2, तो क्या जवाब निकल कर आया 25, 25।
हमारे पास जवाब तो क्या निकला 25 85, योग तो आ गया हमारे पास 25 85। अब हमें क्या निकालना है, औसत और निकालना है, तो औसत भी निकाल देंगे। इसको तो दे देंगे हम 20 से भाग और इसको दे देंगे हम किसे 9 से भाग। तो या ऐसे काट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसल। 3 दूनी 6, 3 सत्य 21 बना क्या 287 भाग में 2, माइनस में 9 से तो 9 कैंसिल ही हो गया। 3 दूनी 6, आगे कट ही नहीं रहा हमारे पास, क्या हो गया, ये तो हमारे पास आगे कटेगा ही नहीं, 9 से तो 9 कट ही गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, ऊपर बन जाएगा, कट रहा है तो यहाँ लगा लो आप 5, यहाँ लगा लो आप 3, तो 19 पंजे 95 भाग में 3। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर देंगे, वहां से क्या निकल आएगा हमारे पास, एवरेज निकल आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है, अगर वो छोड़कर आए तो उसका जवाब हम निकाल सकते हैं। क्या ये, इसको क्या करोगे आप, इसको सोल्व कर सकते हो आप। यहाँ एलसीएम ले लेना इसका, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई घटा के और 6 से भाग दे देना, जो भी जवाब आएगा वो निकल आएगा। पॉइंट में भी आ सकता है, क्या दिक्कत है, औसत क्या पॉइंट में नहीं आता, पॉइंट में आ सकता है यार, जरूर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन संख्याओं का जो औसत है वो निकाल सकते हो। आगे देखेंगे, और इसके बाद ये हुआ हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, छोड़कर आ गया ये तो। अब पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब आ जाएंगे हमारे पास घन, घन का मतलब क्यूब। कैसे बोलेगा क्वेश्चन, ऐसे बोल देगा कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर के घनों का सम निकाल दो, और क्या पूछेगा, एवरेज निकाल दो। चाहे तो सम पूछेगा चाहे एवरेज पूछेगा, ऐसे नहीं बोलेगा तो कैसे, 1 की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब, ऐसे करते करते क्या बोल देगा, 10 की क्यूब। इस तरीके से भी पूछ सकता है ना, स्टेटमेंट तो वो भी सेम है और स्टेटमेंट तो ये भी सेम है। यदि हमें प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर का घनों का योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, n स्क्वायर गुणा में n प्लस में 1 का होल स्क्वायर भाग में 4। क्या होता है, n स्क्वायर प्लस में n प्लस में 1 का स्क्वायर भाग में 4। ठीक है, तो देखो n हो गया लास्ट वाली संख्या, कहने का मतलब होता है लास्ट वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे, इससे आगे वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे और भाग किससे दे देंगे हम, 4 से। जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपका जवाब निकल कर आएगा 30 25। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का योग है वो क्या निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, 30 25 आएगा। हमें तो अभी यहाँ एवरेज भी निकालनी है ना, तो यदि हमें एवरेज निकालनी हो तो क्या करेंगे, इस योग को हम किससे भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि कुल संख्याएं तो 10 है ना। वो कैसे निकलेगा, आखिर वाली संख्या की 2 बार गुणा, उससे आगे वाली संख्या की 2 बार गुणा और भाग में क्या जाएगा 4। ये तो योग का फॉर्मूला हुआ हमारे पास, परंतु हमें तो एवरेज निकालनी है, तो कुल संख्याएं 10 हैं, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 121। 121 की हम 5 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो इसमें 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास 302.5। क्या बनेगा 302.5। इस तरीके की सहायता से आप क्या कर सकते हो, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग भी निकाल सकते हो और प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है घनों का वो भी निकाल सकते हो। बहुत ही आसान है। अब जो अगला तरीका होगा उसमें यही तरीका छोड़कर आएगा, मतलब उसमें लगातार संख्याएं नहीं देगा, ये कंटिन्यू एक से शुरू नहीं होंगी संख्याएं। तो वो किस तरीके से आएंगी देखते हैं। जैसे इस तरीके से दे सकता है, यहां दे दिया 10 की क्यूब प्लस में 11 की क्यूब, ऐसे करते करते बंदा दे सकता आपको 20 की क्यूब तक। इनका क्या पूछ सकता, आपसे सम भी पूछ सकता है और आपसे एवरेज भी पूछ सकता है। चाहे तो औसत पूछेगा, 10 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालो या औसत निकालो। तो योग तो निकालना आसान है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे 1 से लेकर 20 तक का निकाल देंगे। वो कैसे निकलेगा, हमारे पास आखिर वाली संख्या की 2 बार गुणा, इससे आगे वाली संख्या की फिर 2 बार गुणा, यही तो तरीका बताया था ना, और भाग किससे देंगे हम 4 से। तो ये तो 1 से 20 का हुआ, हमें तो 10 से 20 चाहिए, तो ज्यादा कितना ऐड कर दिया, 1 से 9 का,
तो अब n क्या बना, 9 को 2 बार लिखेंगे, फिर 10 को 2 बार लिखेंगे और भाग में क्या कर देंगे हम 4। तो ये तो निकल आया हमारे पास क्या, सम निकल आया। यहाँ हम औसत निकालेंगे, जब भाग में 20 हो जाएगा और यहाँ भाग में क्या हो जाएगा 9। उसको कैसे कर देंगे हम, 20 गुणा में 20 गुणा में 21 गुणा में 21 भाग में क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 20, और माइनस में क्या होगा 9 गुणा में 9 गुणा में 10 गुणा में 10 और भाग में 4 गुणा में 9। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इस तरीके से आप औसत भी निकाल सकते हो और सम भी निकाल सकते हो। तो इसको कर लो पहले सोल्व। यहाँ जाएगा 5, 20 पंजा 100, ये हो गया हमारे पास 44,100। यहाँ बन जाएगा हमारे पास कितना 25, और ये कितना हो जाएगा 81। 81 25 की गुणा कर लो, 25 एकम 25 असल लगेगी 2, 25 अट्ठा 200 और 2 202, ये हो गया हमारे पास 2025। अब घटा लो, और यहाँ क्या बनेगा, इसको किससे भाग देंगे हम, 20 से भाग देंगे, या ऐसे भी कर सकते हो आप, सीधा ही 20 से दे देता हूं मैं, यहाँ समय बच जाएगा हमारे पास। और जो ये हमारे पास कितना आया है 2025, इसको किससे भाग दे देंगे हम, 9 से भाग दे देंगे, संख्याएं तो 9 है ना। अब यहाँ 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ बचे हमारे पास 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बची 0, 0 में से 0 जाएगी 0, यहाँ जाएंगे 4 में से 2 जाएंगे 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 42,075। ये तो आ गया हमारे पास योग। और जब हमें औसत निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको 20 से काट देंगे, इसको 9 से काट देंगे, यहाँ जो अंशवर आएगा उस अंशवर में से ये वाला अंशवर घटा देंगे, उसे क्या निकल आएगा आपका औसत निकल आएगा। तो इस तरीके की सहायता से आप क्या कर सकते हो, प्राकृतिक संख्याओं का योग भी निकाल सकते हो और प्राकृतिक संख्याओं के औसत भी निकाल सकते हो। इसमें सारा ही इंक्लूड हो गया है। पहले हमने सीखा प्राकृतिक संख्याओं का योग और उनका औसत, ठीक है, फिर सीखा हमने उनका छोड़ के, फिर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और औसत सीखा, फिर उनका छोड़ के, और अब सीखा हमने प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और उन्हें छोड़ के। तो इस तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।